प्यारे में अतिथिगण और मेरे प्यारे छोटे और भाई बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं लक्ष्मी राठौर सर्कल से आपके सामने अपने मन में आए विचारों को व्यक्त करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। भले ही हमारा देश आजाद हो गया हो, भले ही हमारा देश आजाद हो गया हो, सबसे बड़ा संविधान बन गया हो, परंतु हमारे वीर क्रांतिकारी, हमारे नायकों की मेहनत उस दिन सफल होगी जिस दिन इस देश में अंग्रेजों द्वारा चलाई गई वस्तुओं का बहिष्कार होगा। बहिष्कार से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अंग्रेजी भाषा बोलना छोड़ दो, अंग्रेजी भाषा पढ़ना छोड़ दो, अंग्रेजी विद्यालयों में जाना छोड़ दो। श्रीमान, मैं आप सबका ध्यान और केंद्रित करना चाहती हूँ, जिसके कारण न जाने आज के कितने परिवार जुड़ रहे हैं, न जाने कितनी माओं का सुकून, कितनी पत्नियों का चैन, कितनी ही बच्चों के सपने अधूरे रह रहे हैं। श्रीमान, मैं आप सबका ध्यान उस हिस्से की ओर केंद्रित करना चाहती हूँ जिसके चक्कर में आज के नौजवान अपना कर्म धर्म सब भूल भुला के भारत माता की सेवा में छोड़कर नशे में डूबे रहते हैं और धीरे धीरे इस देश को भी डुबा रहे हैं। अरे लालच है ऐसे लोगों पर, अरे लालच है ऐसे लोगों पर जो साल में सिर्फ 2 दिन हाथ में तिरंगा, होठों पे भारत माता की जय के जोरों शोरों से नारे लगाता है, जो सिर्फ राष्ट्रगान में सिर्फ 52 सेकंड खड़े होकर खुद को देशभक्त कहता है। ऐसा तो मैं पूछना चाहूंगी कि ट्रैफिक की भीड़ में फुटपाथ पे नंगे पाँव में एक बच्चा तिरंगा बेच रहा हो सकता है, उसको आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं बल्कि उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्यों? क्योंकि पिता शराब पीता, माँ बेमार, छोटे छोटे भाई बहनों को जो भूखे मरे उसको बच्चा मजबूरी में करेगा। क्या हमारे वीर क्रांतिकारी इसी ही दिन के लिए शहीद हुए थे? क्या हमारे सैनिक इसी ही दिन के लिए बॉर्डर पर हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम नशे में डूबे रहे? अगर आप सही में देश का भला चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, तो उन बदल वस्तुओं को खरीदने की जगह किसी गरीब बच्चे को किताबें, पुस्तकें, भोजन लाके दो ताकि वह बच्चा पढ़ लिख सके और इस देश का नाम रोशन कर सके। अगर आपको पैसे उड़ाने हैं तो किसी की जिंदगी संवारने में उड़ाओ। अगर आपको पैसे उड़ाने हैं तो किसी की जिंदगी सुधारने में उड़ाओ, ना कि बर्बाद करने में। एक व्यक्ति सिर्फ शराब नहीं पीता है, एक व्यक्ति सिर्फ शराब नहीं पीता है, वह अपनी माँ की खुशी, पत्नी का सुकून, बच्चों के सपने और पिता की प्रतिष्ठा सब एक घूंट में पी जाता है। नशा करना है तो वतन का करो, नशा करना है तो वतन का करो। शराब में क्या रखा है? वतन के लिए मरोगे तो शहीद कहलाओगे, वतन के लिए मरोगे तो शहीद कहलाओगे, शराब पी के मरोगे तो शराबी कहलाओगे। सब जानते हैं कि शराब हमारे लिए, नशा हमारे लिए हानिकारक है, फिर भी वह उस नजरअंदाज करके दिन रात उस नशे में डूबे रहते हैं। क्या होगा नशे करने से? हमारा परिवार, हमारा हम नशा करेंगे तो हम हमारा परिवार सबकी प्रतिष्ठा हो जाएंगे। मैं अपने वाक्यों को एक कविता के जरिए विराम देना चाहती हूँ। सोच बदलो देश बदलेगा, सोच बदलो देश बदलेगा, आदतें सुधारो देश सुधरेगा। अच्छी समझ रहे तो देश तरक्की करेगा, अच्छी समझ रहे तो देश तरक्की करेगा। हर इंसान नशा मुक्त रहे तो कोई परिवार मुझसे नहीं मरेगा। अरे ओ मूर्ख इंसान, अरे ओ मूर्ख इंसान, तुम्हारे नशे का अंजाम तुम्हारा परिवार भुगतता है। कहीं बीवी रोती है तो कहीं माँ बाप और बच्चा भूखा सोता, कहीं बीवी रोती तो माँ बाप भूखा सोता। आखिर कब तक ऐसे ही चलेगा? ना यही हाल तो हर एक इंसान को बच्चा समझाता, अपने नाटक के जरिए समझाता रहेगा कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। नशा है सेहत के लिए हानिकारक, इसे करने का नहीं।
अगर मुझसे बोलने में कुछ त्रुटि है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।